एनडीटीवी ने इस मामले को पिकअप किया, उन्होंने हमारे इस विषय को कवरेज प्रदान की, उसके बाद यह विषय राष्ट्रीय विषय बन गया। एनडीटीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में आपने छात्रों के मुद्दा को उठाया। आप जैसे मीडिया चैनल यहाँ पे आए, एनडीटीवी का बहुत सहयोग मिला इसमें। मानसिक तौर पर कितना जो सुकून है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और आपने मुद्दा उठाया, उसके बाद एनटीए ने भी इसको ध्यानपूर्वक समझा और धीरे धीरे कमेटी बनाई। जनवरी के महीने में नेट जेआरएफ की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके जब परिणाम घोषित हुए तो उसके बाद डीयू के जो छात्र हैं और जो प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए गए कि इतिहास का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तकरीबन 9 सवाल जो हैं उनकी जो आंसर की जारी की गई वो गलत है। और इसको लेकर उन्होंने जो तमाम किताबें हैं उनका हवाला भी दिया था। और अब एनटीए की तरफ से जो नई आंसर की जारी हुई है और इसके साथ साथ जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं उनमें ये जो सुधार है वो देखने को मिला है। और जिसके लाभ जो है वो बड़ी संख्या में जो छात्रों जो प्रभावित हुए थे, जिनके नेट जो है वो क्वालिफाई करने से चूक गए थे, जो जेआरएफ क्वालिफाई करने से चूक गए थे, उन्हें भी लाभ मिला है। और तकरीबन 80,000 के आसपास जो छात्र हैं वो गलत आंसर की जारी होने की वजह से इतिहास का जो उन्होंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था वो प्रभावित हुए थे। और एनडीटीवी ने इसकी आवाज़ उठाई थी और अब दोबारा एनडीटीवी की टीम डीयू के उन छात्रों, उन प्रोफेसर के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और ये जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि अब जब दोबारा से नेट जेआरएफ की तरफ से जो आंसर की जारी हुई है, जो रिजल्ट जो है वो जारी हुए हैं, उससे जो इन लोगों को लाभ मिला है उस पर इनका क्या कहना है। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एनडीटीवी ही सबसे पहले इन छात्रों के पास पहुंचा था और इनकी आवाज़ एनडीटीवी ने उठाई थी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा और जिस तरह से अब तमाम सारी चीज़ें जो सुधरी हैं उसमें कौन कौन से जो सवाल थे वो अब सही हुए हैं और जिसका लाभ जो है वो तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी उनको मिला है। हाँ, मेरा नाम विकास कुमार मिश्र है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग में शोधार्थी हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज में अतिथि व्याख्याता हूँ। दरअसल यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा एनटीए के द्वारा हर एक 6 महीने में आयोजित की जाती है। इस बार इतिहास विषय की परीक्षा जनवरी के प्रथम सप्ताह में हुआ। उसके बाद द्वितीय सप्ताह में प्रोविजनल आंसर की जारी की गई, जिसमें तकरीबन 9 प्रश्न ऐसे थे जिसके उत्तर उन्होंने गलत जारी किए थे। उसके बाद छात्रों के द्वारा विथ प्रूफ क्लेम किया गया और उसमें लगभग 300 रुपये दिया जाता है क्लेम करने के लिए। तो क्लेम राशि देकर क्लेम किया गया और जगह जगह बच्चे जो उससे प्रभावित उन्होंने क्लेम किया। लेकिन तब भी फाइनल आंसर की में प्रोविजनल आंसर की कोई बदलाव नहीं किया गया, उसे रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसके कारण बहुत से बच्चे जो रात दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, जिनके माँ बाप की उम्मीदें उनसे लगी हुई थी, जो पीएचडी करना चाह रहे थे, स्कॉलरशिप लेना चाह रहे थे, वो उससे प्रभावित हुए। किसी बच्चे का 1 प्रश्न से जेआरएफ होने से चूक गया, किसी बच्चे का 4 प्रश्न से जेआरएफ होने से चूक गया। और यह गलती पूर्णतः एनटीए की थी क्योंकि उन्होंने गंभीरतापूर्ण तरीके से आंसर की जारी नहीं की, ना रिजल्ट के लिए उन्होंने बच्चों को इसकी कोई चिंता थी नहीं। फिर हमने इस पे सवाल उठाया और अपने एक संगठन के माध्यम से, स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस के माध्यम से, हमने एनटीए को, यूजीसी को, शिक्षा मंत्रालय को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को एक मेल के माध्यम से ज्ञापन दिया और भी छात्र संगठनों ने और शिक्षार्थियों ने भी इस विषय को उठाया। उसके बाद फिर एनडीटीवी ने इस मामले को पिकअप किया, उन्होंने हमारे इस विषय को कवरेज प्रदान की, उसके बाद यह विषय राष्ट्रीय विषय बन गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इसमें हस्तक्षेप किया गया। कौन से सवाल हैं जो उन पर सुधार हुआ और कौन कौन से जब परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो क्या लाभ? एनटीए के द्वारा इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जो बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबरन उनको बनानी पड़ी इस आंदोलन परिणाम स्वरूप। और उसके बाद उन्होंने 4 प्रश्नों को ड्रॉप कर दिया और उसमें उन्होंने सभी को मार्क्स दे दिए और 3 प्रश्नों में जिसमें उन्होंने 2 उत्तर को सही मान लिया, जिस कारण 7 प्रश्नों में बदलाव आया। बाकी 2 सवाल जिस पर सवाल पे उन्होंने, जिसमें हमने सवाल उठाया था, उन्होंने इनकी एक्सपर्ट कमेटी ने अपने दिए गए उत्तर को सही माना। और दूसरा एक विषय था जिसमें एक सोचनीय विषय था कि हिंदी और अंग्रेजी की ट्रांसलेशन बहुत गलती थी, लेकिन उन्होंने पहले से नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया था कि कभी भी अगर कोई विवाद की स्थिति आएगी तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन को ही माना जाएगा, अंग्रेजी। तो उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। 2 सवालों में उन्होंने अंग्रेजी को ही इम्पोर्टेंट को ही मान लिया और उन्होंने आंसर दिया था, इसमें एक काउंसिल का प्रश्न था, उसमें उन्होंने अपने ही जो पहले से दिए गए उत्तर को उससे सही माना। तो इसलिए 7 प्रश्नों में बदलाव आने के कारण बहुत से बच्चे जो कट ऑफ से काफ़ी दूर थे उनका जेआरएफ हुआ और नेट हुआ। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल माध्यम से और उन सभी छात्रों को बधाई भी देना चाहूँगा जिनका इस बदलाव के कारण जेआरएफ हुआ है और नेट हुआ है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है और पेपर दिया था नेट जेआरएफ का, पिछली बार हम आए थे, आपसे बात की थी, तो क्या रहा रिजल्ट, मतलब जब फाइनल आंसर की अब आई है? रिजल्ट आने के बाद 2-3 क्वेश्चन तो मेरे भी बढ़ गए, पीछे भी नेट हो गया था मेरा, अभी भी नेट हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है और मैं पीजीडीएवी कॉलेज में फैकल्टी हूँ। ये जब रिजल्ट आया और उस टाइम पर जो आप लोगों ने कवरेज किया, उसके लिए मैं स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस और सभी साथियों स्टूडेंट साथियों की तरफ से एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके इस मीडिया कवरेज के बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में आया। और सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनटीए लगातार पीछे भी उसने एग्ज़ाम कराया था यूजीसी नेट का, जिसको परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लगातार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। और हिंदी और इंग्लिश वाले पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो हिंदी और इंग्लिश वाला मुद्दा था, जिसमें 2 क्वेश्चन को उन्होंने अपने इस आंसर को सही माना है, लेकिन आप अगर उस पेपर को उठाकर देखेंगे तो इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है और हिंदी में अलग क्वेश्चन है, उसकी मीनिंग ही पूरी अलग है। अगर इस स्तर पर आप पेपर बना रहे हो तो क्या करने के लिए, कौन से एक्सपर्ट को बुला रहे हो जो कि जिसको इतना भी जानकारी नहीं कि हिंदी में उसका अर्थ क्या होगा, इंग्लिश में क्या अर्थ होगा। अगर वो 2 क्वेश्चन सही होता तो बहुत से और स्टूडेंट ऐसे होते जिनका नेट या जेआरएफ हो सकता था, जैसे कि अभी क्या नाम है हेमंत आपका? है। मेरा नाम हेमंत है। अच्छा, आपके संशोधित परिणाम जो घोषित हुए उसमें क्या लाभ मिला आपको? हाँ, मेरा 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुक रहा था और सुधार होने के बाद मेरे 6 सवाल सही हो गए और उसके बाद मेरा जेआरएफ हो गया इस बार। पहले कितने मार्क्स थे आपके, अब कितने हो गए हैं? पहले मेरे 202 थे और अब मेरे 212 हो गए हैं। अच्छा, तो जो हमने आवाज़ उठाई थी उससे आप खुश हैं? कैसे, मतलब आपको नेट जेआरएफ हो गया तो कैसे खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं घर परिवार में, आपने बताया कि सब? बिल्कुल, बिल्कुल, घर परिवार, दोस्तों को सबको बताया और आपने मुद्दा उठाया, उसके बाद एनटीए ने भी इसको ध्यानपूर्वक समझा और धीरे-धीरे कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद आंसर की जारी की और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ और वो दोबारा एग्ज़ाम देने से कुछ लोग बच गए कि दोबारा उस चक्र में ना फँसे। फिर मेहनत करनी पड़ेगी फिर। हाँ, उससे थोड़ा रिलीफ मिल गया। कुछ और भी जो छात्र हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ जो उनका जब दोबारा से आंसर की जारी हुई है तो उससे लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं इतिहास विभाग का शोधार्थी हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, नई जो आंसर की आई उससे आपको लाभ मिला? नई जो आंसर की आई उससे हमारे 5 क्वेश्चन की बढ़ोतरी हुई। पहले मेरा स्कोर 178 था, अब जाके 188 हुआ। अच्छा, तो आपने नेट के लिए आपने क्वालिफाई किया, जेआरएफ के लिए? नहीं, मैंने नेट क्वालिफाई किया यहाँ पे। 180 कटअप था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और मेरा 188 मार्क्स हुआ। इसलिए एनडीटीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में आपने छात्रों के मुद्दा को उठाया। इसके अलावा हमने बहुत सारे मीडिया सूत्रों से भी संपर्क किया था। उस समय हमारे साथ खड़े होने के लिए कोई आ नहीं रहे थे, लेकिन आपने आया और स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है भाई? लोकेश नाम है सर मेरा। आपको इसका लाभ मिला? हाँ हाँ, बिल्कुल लाभ मिला हमें। पहले आपके कितने मार्क्स थे? मेरे पहले 172 थे और वो बढ़ के अभी 180 हो गए, तो मेरा कितने सवाल आपके मतलब इसमें सही हुए? 4 सवाल सही हो गए मेरे इसमें। अब तो 180 मार्क्स। हाँ, तो 178 ओबीसी कट ऑफ थी, तो वो हमारी क्लियर हो गई, तो नेट हो गया है। अच्छा, हाँ हाँ। तो अब सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आप चाहेंगे, मतलब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि अब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, नेट क्वालिफाई हो गए, आगे आप हाँ हाँ, उसके बिल्कुल लिए? बहुत बहुत राहत की चीज़ है ये कि ये नेट में इसमें होना। हम लोग तो आशा खो चुके थे, फिर विकास भैया वगैरह स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस का जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आपसे संपर्क किया, आप जैसे मीडिया चैनल यहाँ पे आए, एनडीटीवी का बहुत सहयोग मिला इसमें। मानसिक तौर पर कितना जो सुकून है वो मिला? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा राहत मिली है, ऐसे बुखार सा उतर गया है एक तो वही है कि राहत, बहुत ज़्यादा राहत है, खुशी का मौका है। क्या नाम है आपका? गौतम अच्छा, गौतम, आपके कितने नंबर के जो लाभ हैं वो मिले? मेरे को 8 नंबर के लाभ मिले। अच्छा, कितने सवाल सही हुए? मेरे 4 क्वेश्चन का हमको लाभ मिला। अच्छा, पहले कितने आपका नंबर थे, अब कितने हो गए? मेरे उस समय 196 नंबर आ रहे थे, अभी मेरे 204 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, अब जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो गए? नहीं, एक क्वेश्चन से रह गया। एक क्वेश्चन से अच्छा, हाँ। कितनी कट ऑफ गई? 206 गई है और मेरा 204 आया। जनरल की? नहीं, ओबीसी की। ठीक। भाई साहब हिंदी माध्यम से हैं और हिंदी माध्यम का 2 प्रश्नों का जो सवाल चंद्रजीत भाई ने उठाया यहाँ पे, अगर वो सही होता तो भाई साहब का जेआरएफ होता। आपको बहुत क्या ही लगता है कि जो 2 सवाल जिसको लेकर ऑब्जेक्शन जो कई सारे लोगों ने उठाया कि मतलब उसके जो फाइनल आंसर हैं वो अंग्रेजी वाले ही माने गए हैं, अगर वो हिंदी वाले भी अगर माने जाते तो आपको लाभ मिलता? लाभ मिल जाता है, काहे कि हम हिंदी से सही दिए थे उसका सही हिसाब से, पर वो अंग्रेजी का मान लिए तो नहीं हुआ। फिर से कोशिश करेंगे। हाँ, अगले बार। तमाम सारे जो छात्र हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे, इनके चेहरों पर एक सुकून, एक खुशी जो है वो साफ तौर से देखी जा रही है। एनडीटीवी है जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँची थी और इन छात्रों से बात की थी, इनके मुद्दे की जो आवाज़ है वो हमने उठाई थी और जिसके बाद
उसका जो परिणाम है अब देखने को मिला है, जिसके बाद एनटीए की तरफ से जो दोबारा जिन सवालों को लेकर ऑब्जेक्शन जो है वो डीयू के जो प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ तमाम जो स्टूडेंट हैं उन्होंने उठाए थे, तो अब जो फाइनल आंसर की जब आई है तो उसका सुधार होने से जो लाभ है वो बड़ी संख्या में छात्रों को मिल रहा है और हजारों छात्रों ने इस सुधार के बाद जो नेट और जेआरएफ की परीक्षा जो है वो पास की है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।